टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे महाराणा प्रताप में जो पॉइंट्स हमसे छूट गए थे, आज हम वो सारे कवर करेंगे। बाकी हम सब पूरा महाराणा प्रताप कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम वो पढ़ेंगे जैसे थोड़े थोड़े फैक्ट हो गए जो हमने नहीं पढ़े थे या हमने नहीं देखे थे। आज हम वो सारे फैक्ट पढ़ेंगे इसके, महाराणा प्रताप के। एक एक करके अपन चालू करते हैं। तो कल हमने क्या देखा था? इनके कोड स्कॉलर्स देखे थे और इनका कल्चर अचीवमेंट देखा था कि इन्होंने क्या क्या बनवाया था। और हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था इनके कौन कौन कोड स्कॉलर्स थे और उनकी बुक्स के बारे में हमने कल देखा था। आज हम क्या देखेंगे? आज हम सबसे पहले हम दो बंदों का नाम पढ़ेंगे। कौन कौन? भामाशाह, भामाशाह और ताराचंद। कौन थे भामाशाह और ताराचंद? भामाशाह और ताराचंद क्या थे? एक व्यापारी थे। अब ये जब महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, तो ये अकबर के जो कैंपेन चल रहा था, तो महाराणा प्रताप से ये एक गांव में मिलते हैं। उस गांव का क्या नाम है? चूलिया। किस नाम है? चूलिया। किससे मिलते हैं? महाराणा प्रताप से मिलते हैं। कौन से गांव में मिलते हैं? चूलिया गांव में। वहां मिलते हैं महाराणा प्रताप से और बोलते हैं कि आप जो ये युद्ध कर रहे हो मुगलों के खिलाफ, हम आपके साथ देना चाहते हैं, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। पर महाराणा प्रताप इसको मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे को कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। ताराचंद और भामाशाह बोलते हैं हम आपको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये आप ही का एक मान लीजिए धन है, ये जितनी भी जो भी चीजें सब आप ही की है। जब राजधानी इधर उधर शिफ्ट हुआ करती थी तो बरसों से मेवाड़ के जो हम भामाशाह हुआ करते थे, भामाशाह हुआ करते थे, तो ये सब आप ही का है, इसको हम सहेज के रखे थे। तो आपके धरोहर हम आपको लौटाना चाहते हैं। तो ताराचंद और भामाशाह ने क्या करा था? इनकी हेल्प करी थी। किस टाइप्स की हेल्प की थी? इनकी फाइनेंशियल हेल्प की थी। किसने हेल्प की थी? और किसकी करी थी? प्रताप की करी थी। और इन्होंने इतना धन दिया था, इतना धन दिया था कि महाराणा प्रताप 25,000 सोल्जर्स 25,000 सोल्जर्स को 12 साल तक बिठा के खिला सकते। कितने साल तक? 12 साल तक बिठा के खिला सकते थे, इतना इन्होंने धन दिया था। किसको दिया था? महाराणा प्रताप को। इसके बाद में हम देखते हैं महाराणा प्रताप ने अपॉइंट किया था। किसको अपॉइंट किया था? भामाशाह को एज अ पीएम। क्या कौन किया था? भामाशाह को एज अ पीएम। अब बोला जाता है कि एक तो हामिद ने मेवाड़ को बचाया था, जिसको हम आज भी सेवियर ऑफ मेवाड़ बोलते हैं। दूसरा सेवियर अगर कोई था मेवाड़ का, तो वो कौन था? भामाशाह। कौन था? भामाशाह। कौन था? भामाशाह। इसको हम क्या बोलते हैं? सेवियर ऑफ मेवाड़। सेवियर ऑफ मेवाड़ क्या बोलेंगे हम इसको? सेवियर ऑफ मेवाड़। किसको? भामाशाह को। अब इसके बाद देखेंगे महाराणा प्रताप ने अपनी एक टेम्परेरी राजधानी बनाई थी। कौन सी थी वो? अवरगढ़। कौन सी थी? अवरगढ़। ये सेकंड फैक्टर जो हम पढ़ेंगे। पहला कौन सा था? भामाशाह और ताराचंद। सेकंड कौन सा था? अवरगढ़। राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप ने। इनकी टेम्परेरी राजधानी, टेम्परेरी कैपिटल ऑफ प्रताप। ठीक है, कौन सी थी? ये टेम्परेरी कैपिटल थी उनकी। अब यहाँ पे वो क्या करा करते थे? अपनी आर्मनी रखा करते थे। प्रताप। अब इसको क्या बोला करते थे? मायरा की। इसमें क्या करा करते थे? अपने जितने भी हथियार, भाले, जो भी सामान हुआ करता था युद्ध से रिलेटेड, वो कहाँ रखा करते थे जी? अवरगढ़ में। किस जगह? मायर केव में। कहाँ पे रखा करते थे? मायर केव में।
इसके बाद में हम थोड़ा बैटल ऑफ हल्दीघाटी के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमसे उस दिन छूट गए थे, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो रही थी और मैं कोटा में थी, बहुत सीधा मेरे मुंह को धूप पड़ती थी, तो वो फिर जैसे धूप जाती थी फिर अंधेरा हो जाता था, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती। तो हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, क्या देखेंगे हम, बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में। अब इसमें हम देखेंगे कि मुगलों की तरफ से कितने लोग लड़े थे, मेवाड़ की तरफ से कितने लोग लड़े थे। तो इधर कर देते हैं हम मुगल, इधर कर देते हैं हम मेवाड़। ठीक है, अब हम एक एक करते हैं। इनके मिलिट्री जो कैंप थे, मिलिट्री कैंप थे किसके, मुगलों के, कितने थे, उसका नाम क्या था, मोलेला। क्या नाम था, मोलेला। और इधर इनके जो था उसका नाम था लोसिंग। क्या था, मिलिट्री कैंप का इनका क्या नाम था, मोलेला, इनका क्या नाम था, लोसिंग। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू बदायूनी, बदायूनी के अकॉर्डिंग मुगलों के कितने सैनिक लड़े थे इस युद्ध में, अकॉर्डिंग टू बदायूनी, बदायूनी कितने लड़े थे, 5,000, 5,000 सोल्जर्स, और इधर से 3,000। अब अकॉर्डिंग टू शमलदास, अकॉर्डिंग टू शमलदास जी, शमलदास जी के अकॉर्डिंग इधर से तो 80,000 लड़े थे और इधर से 20,000 लड़े। कितने लड़े थे, 20,000 और 80,000। पर शमलदास जी इस युद्ध के कम से कम नाना करते हुए बहुत टाइम बाद पैदा हुए थे, तो ये इनका एक अनुमान है। पर हम ज्यादातर किसकी बात को सच मानते हैं, बदायूं की, क्योंकि बदायूं था अपनी किताब में लिखता है कि मुगलों की तरफ से तो 5,000 लड़े थे, मेवाड़ वालों की तरफ से 3,000 लड़े थे। ये इसलिए हम इसको ज्यादा सच मानते हैं क्योंकि उस टाइम जो बदायूं था वो उस युद्ध के मैदान में मौजूद था, उसने खुद लड़ाई करी थी, तो वो खुद मौजूद था, इसलिए वो एक सही आंकड़ा हमें बता सकता है। और जो समझदार जी की मान सकते हैं, लेकिन इतना कोई इसमें हमको कंफर्म नहीं है कि इतना ही हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में इनका जो एलिफेंट था, मुगलों की तरफ से 2 हाथी लड़े थे। पहले युद्ध हाथियों पे हुआ करते थे, तो कौन कौन सा था, मोराला, दूसरा गजमुका, गजमुक्ता, कौन कौन सा था, मोराला और गजमुक्ता। अब इनकी तरफ से कौन सा लड़ा था, लूना और राम प्रसाद। अब राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया था। कैसे पकड़ लिया था, युद्ध कर रहा था, इसका जो ऊपर बैठा होगा वो किसी रूप से वो वीरगति को प्राप्त हो गया होगा, तो ये हाथी में अकेला घूम रहा था। तो राम प्रसाद किसने पकड़ लिया, मुगलों ने, इसका नाम बदल के रख दिया पीर प्रसाद। क्या रख दिया था, पीर प्रसाद। क्या नाम रखा था, पीर प्रसाद, किसका, राम प्रसाद का। तो हमने क्या क्या देखा था कि इसका जो कैंप में जो लोग थे, बदायूं के अकॉर्डिंग कितने थे, 5,000, अकॉर्डिंग टू बदायूं मेवाड़ वालों की तरफ से कितने थे, 3,000। इसके बाद में जो शामलदास जी बोलते 80,000 थे और इधर से बोलते 20,000 थे। एलिफेंट का नाम क्या क्या था, मोराला एंड गजमुक्ता, और मेवाड़ वालों की तरफ से लूना और राम प्रसाद को पकड़ लिया था, उसके बाद उसका नाम क्या रख दिया था, पीर प्रसाद। और इसका जो कैंप को इसको बोलते हैं मोरेला, उसको लोसे। इसके बाद में देखते हैं हर हिस्टोरियन इस युद्ध को अलग अलग नाम से जानता है। कोई बोलता है हल्दी घाटी का युद्ध, कोई कहता है खम्मार युद्ध, कोई कहता है बादशाह बाग का युद्ध। अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग इसको नाम देते हैं। पहला बदायूं ने क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है, गोगुंडा का युद्ध, गोगुंडा बेट। इसके बाद में अबुल फजल, अबुल फजल क्या बोलते हैं इसको, खमनौर का युद्ध।
खमनोर। अब ये दोनों सही थे क्योंकि जो ये युद्ध हुआ था मैंने आपको बताया था ये दर्रों में हुआ था। तो एक तरफ थे गोगुंदा हिल मतलब गोगुंदा के पार, एक तरफ थे खमनोर के पार, इसके बीच वाले जो दर्रे थे उसमें युद्ध हुआ था। तो हम इसको दोनों को सही मान सकते हैं। और जो मेन हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो कौन सा नाम है? हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद में एक और है अदरसी लाल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव ये किसको किस नाम से बोलता है? बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग बैटल। किस नाम से बोलता है इसको? बादशाह बाग बैटल। इसके बाद में जो जेम्स टोल है, कर्नल जेम्स टोल, इसको क्या नाम था? थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। थर्मोपोली ऑफ मेवाड़ क्या बोलता है? थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। जो बदायूं वो किस नाम से प्रोनाउंस करता है इसको? गोगुंदा का युद्ध। जो अबूल फजल है वो किस नाम से बोलता है? खमनोर का युद्ध। अदरसी लाल श्रीवास्तव क्या बोलता है? बादशाह बाग बैटल। और जो जेम्स टोड है वो उसको किससे कंपेयर करता है? थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। मतलब थर्मोपोली का युद्ध हुआ था फॉरेन में उस टाइम पे। जो यहाँ पे जब जन्म स्टैंड जो जेम्स टोड आया था तो वो उसको किससे कंपेयर करता है कि जो हमारे यहाँ थर्मोपोली का युद्ध हुआ था वैसा युद्ध हुआ था मेवाड़ में। तो किस नाम से बोलता है? थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। इसके बाद में मैंने आपको बताया था जो बदायूं था वो खुद इस बैटल में शामिल था और वो अपनी किताब लिखता है उसमें ये सारी जानकारी हमें देगा। तो बदायूं की किताब का क्या नाम था? मुंतकुफ उत तवाइफ। क्या बोलता है? मुंतकुफ उत तवाइफ। क्या है? मुंतकुफ तवाइफ। किसकी किताब का नाम है? ये बदायूं की किताब का नाम है। अब जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अब इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या था? एक तो क्या क्या इम्पोर्टेंस था इसका हम फटाफट में लिखते थे। एक तो ये स्ट्रगल था, किस किस के बीच में स्ट्रगल था? बिटवीन इम्पीरियलिस्ट पावर्स और रीजनल फ्रीडम। क्या था? रीजनल फ्रीडम। अकबर इस पे कब्जा करना चाहता था और महाराणा प्रताप अपनी भूमि को बचाना चाहते थे। पहला था क्या हुआ? ये हो गया। जो अकबर और प्रताप का युद्ध हुआ था उससे जो मेवाड़ के जो पीपल थे वो बहुत इफेक्ट होते थे। वो महाराणा प्रताप के बहुत करीब आ गए थे इस टाइम। क्योंकि जब युद्ध हुआ करता था तो सब वहां पे जितने भी लोग थे वो महाराणा प्रताप को अपना स्वामी मानते थे। सब उनके करीब आके हर तरीके से सबने सहायता करी। किस किस ने करी? भीलों ने करी, जनता ने करी, सेना तो थे ही सही, उनका अश्वचेतक सब ने उनके अच्छे तरीके से अपनी हर अपने स्तर पे जाके मदद करी। और जाके फिर उन्होंने इस युद्ध को तो जीत लिया था। लेकिन फिर एट द एंड उनसे उदयपुर छिन जाता है वो भी अकबर की बदौलत। लेकिन फिर भी वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। कभी भी उन्होंने जो अधीनता थी वो स्वीकार नहीं करी। इसके भी जो भी युद्ध हुआ था जो सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग पब्लिक। जो पब्लिक में सेडिमेंट्स थे नेशनलिज्म के और जो ट्राइबल पीपल थे, जो ट्राइबल ग्रुप थे ऑफ मेवाड़ के, इन सब ने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया था, अच्छी भूमिका निभाई थी। हर तरीके से इन्होंने प्रताप का साथ दिया था। और जो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है वो एक मोटिवेशन है किस चीज के लिए? अपने नेशनल की हमारा राष्ट्र भावना इतनी अच्छी थी कि हम इतने युद्ध तक लड़े। हम और पर हमने अपनी जो जगह थी, अपनी भूमि थी, उस पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया था। ये एक उदाहरण है मोटिवेशन का
कि हमने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, जिसमें अकबर कब्जा नहीं कर पाया था। हमने अपना सबको लोगों ने अपने अपने स्तर पे पूरी कोशिश करी, पर फिर भी वो जो दुश्मन था वो हमारी गुरु पे कब्जा नहीं कर पाया। बस यही था महाराणा प्रताप। हमारा महाराणा प्रताप आज खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह जी। आज हमने पढ़ा महाराणा प्रताप का लास्ट टॉपिक, जो जो फैक्ट बच रहे थे आज हमने वो कंप्लीट करे। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में।